आज 19 अगस्त है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर में जानेंगे कि किसने किया यूएई पर हमला, यूएई ने क्यों तोड़ा ईरान से कारोबारी रिश्ता, ईरान ने यूएई को क्या जवाब दिया। दूसरी खबर में बात होगी ट्रंप के नए दावे पर, क्या वाकई अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो फिर ईरान क्यों दावा कर रहा है कि बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप। तीसरी खबर गजा पीस प्लान पर है, ट्रंप के दामाद और नेतन्याहू के बीच हमास को लेकर क्यों बहस हुई है। चौथी खबर में जानेंगे कि कैसे तुर्की की फौज से डर गया इजराइल, खामियाजा भुगत रहा है सीरिया। और पांचवी खबर, बाकर कालिबाफ क्यों गए हैं इराक। अब ये सारी खबरें जानते हैं तफसील से। ईरान और यूएई के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। यूएई की तरफ से ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्जाम लगाए जाने के बाद तेहरान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई ने यूएई के इल्जामात को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिना सबूत के ऐसे इल्जाम लगाने से बचना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद यूएई ने ईरान के खिलाफ कड़े फैसलों का ऐलान भी किया है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री की कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा कि रीजन में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के साथ सभी तरह के ट्रेड, कमर्शियल और फाइनेंशियल लेन देन को अगले ऑर्डर तक रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जुलाई के बाद ये पहला मौका था जब यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने इलाके के लिए मिसाइल खतरे का अलर्ट जारी किया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उसके एयर डिफेंस ने ईरान से दागी गई 2 मिसाइलों का पता लगाया। पहली मिसाइल मुल्क की समुद्री सरहद के बाहर गिरी और दूसरी मिसाइल उसकी समुद्री सरहद के अंदर गिरी। ईरान ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ रुख अचानक नाटकीय मोड़ ले चुका है। जहां कुछ हफ्ते पहले वो बार बार कहते थे कि बातचीत आगे बढ़ रही है और समझौता करीब है, वहीं अब उनके सुर पूरी तरह बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना ही कोई आगे बातचीत का इरादा है। नेवल ब्लॉकेट जारी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला है और सभी अंडर वाटर माइंस को हटा दिया गया है। हालांकि जमीन पर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज़ खुला है, जब वो कहते हैं कि हॉर्मुज़ खुला है और जैसे ही कोई कमर्शियल जहाज उनकी इस बात में आकर हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करता है, उसे ईरानी मिसाइलों और हमलों का सामना करना पड़ता है। ट्रंप के बातचीत बंद करने के ऐलान के बाद ईरान ने भी जवाबी पलटवार किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका अब हमारी शर्तों पर बातचीत करने के लिए भीख मांग रहा है। अराक्ची ने कहा कि हम जंग जीत चुके हैं, हम डिप्लोमेसी में भी जीते हैं और हमने दुश्मन को हमारी शर्तों को कबूल करने पर मजबूर किया है। अराक्ची ने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा मजबूत कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गजा पीस प्लान को लागू कराने के लिए ट्रंप के दामाद और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू में जमकर बहस हुई है, ये खबर आ रही है। कुशनर चाहते हैं कि गजा पीस प्लान जल्द से जल्द लागू हो, हमास अपने हथियार डाले और इजरायली फौज गजा से वापस आए और गजा के रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सके। लेकिन नेतन्याहू की जिद है कि हमास पहले हथियार छोड़े। साथ ही नेतन्याहू का यह भी कहना है कि पीस प्लान के लागू होने के बाद भी हमारे हमले उन लोगों पर जारी रहेंगे जिनसे फौरन खतरा है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया कि वो उन लोगों के खिलाफ इजरायली हमलों की मुखालफत नहीं करेंगे जो हकीकत में फौरन खतरा पैदा करते हैं। लेकिन उन्होंने नेतन्याहू से ये भी कहा कि ये एक्सेप्शन है, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्लान के तहत नेतन्याहू से मुलाकात के पहले अमेरिका के स्पेशल एनवॉय और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने मिस्र में हमास लीडर्स से भी मुलाकात की थी। खबर है कि हमास भी अपनी पोजीशन पर कायम है। हमास ने भी कुशनर से कहा है कि जब तक इजरायली फौज गजा से वापस नहीं जाती और हमले नहीं रुकते, हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीरिया को लेकर इजरायल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कल इजरायल ने नॉर्थ वेस्ट सीरिया में एक एयरबेस पर हमला किया था। इजरायल ने कहा कि इस हमले का मकसद एयरबेस पर तुर्की के फौजियों की तैनाती को रोकना है। हमला सीरिया के इदबिल सूबे के अबू जुहूर एयरबेस पर हुआ था।
सीरिया के सरकारी प्रेस ने बताया कि रनवे को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हमले से सीरिया को लेकर इजरायल और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के और भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। इजरायल ने सीरिया में तुर्की की बढ़ती फौजियों की हलचल की मुखालिफत की है। तुर्की के सीरिया की सरकार के साथ करीबी रिश्ते हैं और तुर्की उसकी फौजी मदद कर रहा है। वहीं इजरायल को सीरिया और तुर्की के रिश्ते रास नहीं आ रहे हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि इजरायल ने बेस पर हमला इसलिए किया क्योंकि सीरिया ने तुर्की की फौज को बेस में आने की इजाज़त देकर सिक्योरिटी मामलों में बनी स्टेट को यानी यथा स्थिति को तोड़ने की कोशिश की थी। बयान में आगे कहा गया कि इजरायल ने सीरिया को वार्निंग दी थी कि इस तरह की तैनाती से इजरायल की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। सीरिया ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज किया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ इराक दौरे पर हैं। बगदाद पहुंचने के बाद कालिबाफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका इराक दौरा किसी बाहरी ताकत के दखल के बिना न्यू रीजनल ऑर्डर को मजबूत करने के मकसद से है। कालिबाफ ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल वाली जगह पर बोलते हुए कहा कि ईरान इराक समेत रीजन के सभी मुल्कों के बीच आपसी सहयोग तेज करना चाहते हैं।